जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलनो ववं गद्धिपते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे कहन राज को करनमन करु महान यह काज आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही चैतन्य समय सार है। ग्रंथाधिराज समय सार पर आज से अपूर्व हृदय स्पर्शी और चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के लिए अत्यंत उपयोगी सत्संग श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। इस ग्रंथाधिराज समय सार पर हम चर्चा जरूर करेंगे। जैसे आत्मसिद्धि शास्त्र पर हमने लगातार 142 दिनों तक
आत्मसिद्धि शास्त्र की प्रत्येक गाथा पर एक एक सत्संग किया और वह श्रृंखला सफल पूर्ण हुई। ग्रंथाधिराज समयसार भी ऐसा ही एक अद्भुत शास्त्र है जिस शास्त्र से न जाने किन किन महापुरुषों का जीवन परिवर्तित हुआ है। उन महापुरुषों में तीन महापुरुष सर्वाधिक लोकप्रिय है और प्रचलित है। पंडित बनारसी दास जी, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। इस ग्रंथ पर हम लगातार 415 दिन तक सत्संग करने की मंगल भावना के साथ आज शुभारंभ करते हैं। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि इसी विपुलाचल पर्वत पर लंबे इंतजार के बाद में खिरी थी। स्वरूप की पुकार इस भारत की भूमि पर अत्यंत दुर्लभ हो गई थी और परम कृपालु देव ने स्वरूप की महिमा बताई है। इस स्वरूप का गहरा राज आज हम समझेंगे। आचार्य कुंद कुंद देव छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत थे। हर अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर के काल में वे निर्विकल्प ध्यान में लीन होते थे और उन्हें लीन होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता था। उनकी परिणति में वितरागता में ही इतनी निर्मलता थी कि सहज ही लिखते लिखते काटा और ताड़ के पान ऐसे ही रह जाते थे जैसा आप जानते ये समयसार कागज पर नहीं लिखा गया। आज से 2000 बरस पहले ग्रंथाधिराज समयसार ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से जो ब्रेल लिपि है उस तरह से छेद कर करके अक्षर लिखे गए हैं और 2000 साल पुराना यह शास्त्र जब हम आज पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ही लिखा गया हो, क्योंकि समयसार कभी पुराना नहीं होता। चैतन्य परमात्मा का स्वरूप जिस प्रकार से बताया है, यह स्वरूप भी आज हमें यहां पर समझने को मिलेगा और गहरे राज हम आज इस ग्रंथाधिराज समयसार पर समझना शुरू करते हैं। इस ग्रंथ पर जो आचार्य कुंद कुंद देव ने विवेचन किया है, सीधी सी बात है, एक ही बात आचार्य कुंद कुंद देव ने बतानी चाहिए, वह है एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। शुद्धात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, चैतन्य नहीं, न्यायक नहीं, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। क्योंकि इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रतिज्ञा की है कि मैं आपको एकत्व विभक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा। वो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा क्या है? एकत्व विभक्त माने जो अपने में तो अभेद है और पर से भेद रूप है, ऐसा स्व और पर के बीच में जो भेद ज्ञान है, वो भेद ज्ञान की कला हम आपको बताएंगे। मगर भेद ज्ञान ही नहीं,
पर से न्यारा ऐसा जो निज भगवान आत्मा मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों को जानना है सम्यक दर्शन को पाने के लिए। आत्मा को भी जानना है और जगत को भी जानना है, पर को भी जानना है। और आत्मा और पर ये जानने में कब आएंगे? कि जब केवल ज्ञान होगा तब। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा को जानने के लिए पहले केवल ज्ञान चाहिए, क्योंकि स्व और पर को जाने बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो स्व पर का जो ज्ञान है उसका अर्थ यह नहीं है कि सारे जगत में पर में क्या हो रहा है वो सब जानना, कि चंदूलाल ने अभी कहां पर दुकान खोली है और उसका व्यापारी का क्या धंधा चल रहा है, वो पर को जानना जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो पर का अर्थ है कि जो चैतन्य सत्ता से बाहर है उन्हें पर को पर के रूप में जानना। फिर वो पर क्या है उसके विशेषों में नहीं जाना। अपने को जानना है, एकत्व भी करना है, लीन भी होना है, और पर को मात्र पर के स्वभाव से जानना है। बाजार में हम जो भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके विशेषों में नहीं जाते। मानो आप नींबू खरीदने गए तो सब्जी की दुकान पर जितनी सारी सब्जियां हैं उन सभी सब्जियों के विशेषों में नहीं जाते कि कितने की है, कहां से आई है, कैसी है, उसके भेद प्रभेद। जिसको नहीं चाहिए उसकी ओर फिर देखते नहीं है, और दिखाई दे तो इतना जानते हैं कि ये खरीदने योग्य नहीं है। जानते तो है ना। रास्ते पर यदि कोई परस्त्री आए तो उसे जानना या नहीं जानना? नहीं जानेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जानना है, मगर पर को पर के रूप में जानना है। मगर वो किसकी पत्नी है, कब उसकी शादी हुई थी, उसकी डिटेल में नहीं जाना है। तो समय सार का जो विषय है वो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है। मैं इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को आपके सामने यहां पर बताऊंगा। दूसरी बात, इस समय सार में अभी हम जहां प्रवेश करेंगे हमारा आखिरी सत्संग हुआ था, कहां पर हुआ था? वडवा में आत्मसिद्धि शास्त्र पर अंतिम सत्संग हुआ था। आज फिर से 46 दिनों के बाद में ये सत्संग शुरू हो रहा है। मुझे अभी एक बात स्मरण में आई है कि 66 दिनों के बाद में महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी। अभी सहज ये याद आया कि आत्म सिद्धि की दिव्य ध्वनि के बाद में ये समय सार की दिव्य ध्वनि इस विपुलाचल पर्वत पर 66,000 मिनट के बाद में खिर रही है। बिल्कुल ये जो कनेक्शन है, अभी ये स्मरण में आया कि ये किस भूमि पर मैं बैठा हूं कि जहां 66,000 मिनट, दिन नहीं थे मगर मिनट तो है ना। वो आत्मसिद्धि शास्त्र के बाद में लंबे इंतजार के बाद में यहां एक अद्भुत अपूर्व सत्संग 66,000 मिनट, और उसके बाद में भी 240। कृपालु देव ने 240 बार वचनामृत में 240 बार स्वरूप शब्द का उपयोग किया है। समय सार में उस स्वरूप का ही वर्णन करेंगे। इस समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव जो 2000 बरस पहले जो वर्णन करते हैं, मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताऊंगा। ये समय सार दृष्टि का विषय बताने वाला ग्रंथ है जिसमें समाना है। आचार्य कुंदकुंद देव ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, मगर उन ग्रंथों का विषय ऐसा नहीं है कि जिसमें समा जाना है। प्रवचन सार भी है, वह ज्ञान प्रदान है। नियम सार है, वह दृष्टि प्रदान है। पंचास्तिकाई संग्रह है, वो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का निरूपण करने वाला है। अष्टपाहुड़ है,
वो मुनिराज के स्वरूप का निरूपण करने वाला है, मगर जो समय सार है वह दृष्टि का विषय है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में लीन होना है। वह भगवान आत्मा कैसा है, वो बार बार त्रिकाली ध्रुव शब्द का उपयोग करेंगे। न्यायक भी नहीं, गुरुदेव के प्रवचन में भगवान आत्मा के साथ में ये त्रिकाली ध्रुव शब्द का जो उपयोग होता था, वो त्रिकाली ध्रुव का गहरा भाव है। वो त्रिकाली ध्रुव गुण भेदों से पार है, वह बताने के लिए त्रिकाली ध्रुव प्रदेशों के भेदों से पार है, यह बताने के लिए, और त्रिकाली ध्रुव पर्याय के भेदों से पार है, यह बताने के लिए ये त्रिकाली ध्रुव शब्द का उपयोग किया है। ये तीन बात है, गुणों के भेद से न्यारा, प्रदेशों के भेद से न्यारा और पर्यायों के भेद से न्यारा। ऐसा जो भगवान आत्मा है वो हम समझेंगे, वो एक दिन में नहीं समझ में आएगा। 415 दिनों में हम ये सत्संग करेंगे, जो होगा सो होगा। लगातार 415 दिनों तक एक ऐतिहासिक दिन है हमारे जीवन का, इसलिए जो नहीं चढ़ने वाले थे वो भी यहां चढ़ गए। उसकी महिमा निराली महिमा है। आप जब समझेंगे इस ग्रंथ की गहराई में जाकर के तो पता चलेगा। और नीचे भी ये सत्संग रख सकते थे, मगर ऊपर सत्संग रखेंगे तो उसकी महिमा ज्यादा है। बिस्लेरी की पानी की बोतल नीचे 20 रुपये की मिलती है, मगर धीरे धीरे जैसे ऊपर आते हैं वो दाम बढ़ जाता है। पहाड़ के ऊपर जितने ऊपर वो पानी मिलता है ना, उसकी कीमत भी उतनी चुकानी पड़ेगी। और आपने चुकाई कि इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर के पसीना बहा करके आए हैं, तो आज के इस ऐतिहासिक दिन में जो बरसों बरसों तक इतिहास के पन्ने में यह दिन लिखा जाएगा कि 12 परिषदाओं में जो 11वीं परिषदा में साधारण मनुष्य बैठते हैं, पहली परिषदा होती है ना, उसमें गणधर होते हैं, 12वीं परिषदा में पशु होते हैं और 11वीं परिषदा में साधारण मनुष्य होते हैं। तो ऐसा ही समझो, ये 12 परिषदा में 11वीं परिषदा में आप बैठे हैं, क्योंकि आज 12 तारीख है और 11वां महीना है। ये सहज योग बैठ गया है। ये हमारा समोसरण आज से प्रारंभ हो रहा है। और जो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं उनके लिए, जो परोक्ष सुन रहे हैं उनके लिए एक प्रतिज्ञा ही कर लेना कि एक सत्संग भी आपका प्राण जाए मगर सत्संग न छूटे। आईसीयू में हो तो भी आई विल सी यू, वहां पर भी मिलूंगा। मगर हमारा आज से एक अद्भुत सत्संग प्रारंभ हो रहा है। एक एक दिन में हम एक एक गाथा लेंगे। ये 2000 साल पहले समयसार जो लिखा गया, काने ताड़ के पान पर, और पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि टाइप करने जैसा। मैं आपको देख भी रहा हूं और यहां टाइप भी कर रहा हूं, सेटिंग भी कर रहा हूं। वो एक एक अक्षर को ऐसा छेद करके लिखने में, और कहीं भूल हो गई कि मानो थोड़ा काटा कहीं और हो गया, छेद कहीं और हो गया, वो फिर ऐसे ही चला जाता, फिर दूसरे पत्ते को लेना पड़ता। तो आचार्य देव लिखते हैं कि ये लिखते लिखते अंत में ये कुंद कुंद आचार्य देव लिखते, ये लिखते लिखते हथेली में खून निकल आया है। ये जब लिखते लिखते हथेली में खून निकल आया है, आंखें अंदर चली गई है, क्योंकि सूक्ष्मता से देख देख करके लिखना होता है, और कमर टेढ़ी हो गई है और गर्दन मेरी नीचे झुक गई है। मगर एक निष्कारण करुणा के भाव से ये ग्रंथाधिराज समयसार आदि आगम मुनिराजों ने हमारे लिए जो लिखे हैं, उनका एक ही भाव था, कुछ लेना नहीं था। वे क्या लेते, उनके पास में जो था वह भी छोड़ दिया था। मगर मुनिराजों की और ज्ञानी धर्मात्माओं की, परम कृपालु देव गुरुदेव आदि ज्ञानी संतों की ये अनहद करुणा है
कि जिन्होंने अपने जीवन का, अपने शरीर का रंच मात्र भी विचार किए बिना हमें चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनाई है। आचार्य कुंद देव ने 2000 साल पहले यह शास्त्र लिखा। उनके 1000 साल बाद और आज से 1000 साल पहले अमृतचंद्र आचार्य देव हुए। अमृतचंद्र आचार्य ने समयसार पर टीका लिखी, वो जो गद्य और पद्य का मिश्रण है, जिसका नाम आत्मख्याति है। कृपालु देव जो आत्म सिद्धि लिखते हैं, वो आत्मख्याति का ही दूसरा नाम है। आत्मख्याति माने आत्म प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि ही सिद्धि है, इसलिए आत्मख्याति आत्म सिद्धि, उसमें आत्म सिद्धि है। हम यहां पर यह भी देखेंगे कि कौन कौन सी गाथाओं में फिर आत्मसिद्धि शास्त्र और कृपालु देव समाये हैं। जैसे आत्मसिद्धि शास्त्र में समयसार देखा था, ऐसे समयसार में आत्मसिद्धि शास्त्र देखेंगे। हर 1000 साल के बाद में मुनिराज का ऐसा योग आता है, माने 500 बरस के काल में। वो कर्णानुयोग का सिद्धांत है कि 2000 साल पहले आचार्य कुंद देव हुए, फिर वो 500 वर्षों तक मुनिराजों का बहुत शासन चला, फिर धीरे धीरे काल नीचे आता गया, तो वो 500 वर्ष का काल ऐसा आ गया कि धीरे धीरे फिर शिथिलाचार और बढ़ता गया। फिर 1000 साल पहले आज से फिर मुनिराज हुए, फिर अमृतचंद्र आचार्य हुए। उस समय नेमिचंद्र आचार्य से सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, जो श्रवण बेलगोला में बाहुबली मुनिराज की मूर्ति है। वो मूर्ति की प्रेरणा जो थी, वो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य जो हुए, वो राजा चामुंड राय ने उसकी स्थापना कराई थी। और वो इसलिए कि मुनिराज का जो चारित्र है वो कैसा उत्कृष्ट होना चाहिए, वो बताने के लिए। हर 1000 साल के बाद में, तो 2000 साल पहले कुंद देव हुए, 1000 साल के पहले और आज से 1000 साल पहले और कुंद आचार्य के 1000 साल बाद में अमृतचंद्र आचार्य हुए, और अभी फिर वही काल चल रहा है। इस काल में भी एक भावलिंगी संत होने वाले हैं, और वह भावलिंगी संत मैं हूं। मैं हूं, किसी दूसरे को क्यों मौका दूं? ये मौका दूसरे को क्यों दूं? जब लॉटरी लगती है तो उसमें कि मेरा नंबर आए, तो इसमें मेरा नंबर क्यों ना आए? वह भावलिंगी संत मैं हूं, होने वाला हूं। ये समयसार पूरा हो या उससे पहले कुछ भी पता नहीं है, मगर ये समयसार ग्रंथ पर जब सत्संग होगा, ऐसा उत्कृष्ट चारित्र, दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय और ध्यान का विषय, इस ग्रंथादिराज समयसार में सब कुछ हमें समझने को मिलेगा। आज इस ग्रंथादिराज समयसार पर जब सत्संग प्रारंभ हो रहा है, आचार्य अमृतचंद्र देव, जिन्होंने 278 कलश लिखे हैं, कलश माने श्लोक, उन्होंने उसका नाम कलश दिया है। 278 श्लोक है, जो पोएट्री फॉर्म और प्रोस फॉर्म दोनों में है। पद्य और गद्य रचना में, ये मिक्स में उन्होंने टीका लिखी। उसके बाद में 700 बरस पहले आचार्य जयसेन हुए, उन्होंने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। और उसके बाद में ऐसे तो लगातार कितने ज्ञानी फिर बाद में हुए, मुनि कोई नहीं हुए। जयसेन आचार्य के बाद में कोई उल्लेख नहीं मिलता जिन्होंने समयसार को आत्मानुभूति प्रमाण से व्यक्त किया हो। इसलिए वो काल आ ही गया है, वो समय आ ही गया है, और वह उत्कृष्ट चैतन्य परमात्मा की ध्रुव की धुनी अब लगने वाली है, जो आत्मसिद्धि शास्त्र में, क्योंकि फर्क पड़ता है। आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना उसको पढ़ोगे तो उसमें कृपालु देव का हृदय तो समझ में आएगा, मगर आचार्य कुंद देव का हृदय जब अंतर में समझोगे तो बार बार खींचेगा कि कुंद आचार्य की तरह अब हम वन विहारी हो जाए, अब हम उस स्वरूप में 6ठे 7वें गुणस्थान में झूले। इतना अद्भुत रहस्य है,
आचार्य कुंद कुंद देव, कुंद कुंद, कुंद का अर्थ होता है धवल, उज्जवल। कुंद का अर्थ होता है सोना। एक कुंद का अर्थ है धवल है, कुंद कुंद। ऐसा धवल, वो 2 बार कुंद लिखा है, जिन्होंने अपने को भी कुंद किया है और हमें भी कुंद करने के लिए जिन्होंने एक समयसार लिखा है। जयसेन आचार्य के बाद में ऐसी अनेक टीकाएं लिखी गई, मगर राजमल जी पांडे हुए। ये सब जो है 500 बरस के काल में पांडे राजमल जी हुए। उसके बाद में पंडित बनारसी दास जी हुए 1680 में। आज से करीब ऐसा समझ लो कि 434 साल जितना हुआ ना, 434 साल पहले, 444 साल पहले वो हुए, वो 1680 में। और बनारसी दास जी जो आगरा में, उन्होंने समयसार के जो कलश थे उनके ऊपर उसका पद्यानुवाद किया। वो भी गजब के गजब के गजब के कवि थे। और उनका जीवन जो परिवर्तित हुआ, वे दिगंबर मुनि हो जाते थे श्वेतांबर, मगर वो दिगंबर मुनि हो जाते थे, कमरा बंद करके बैठ जाते थे अपने मित्रों के साथ। 2-4 घंटे के लिए वो मुनि हो जाते थे कपड़े उतार करके। मगर जब ये समयसार उनके हाथ में आया तो उन्हें समझ में आया कि मुनि ऐसे नहीं हुआ जाता 2-4 घंटे का। जब तक भीतर में वितराग परिणति न प्रकट हुई हो, जब तक भीतर में वितराग परिणति प्रकट नहीं हुई हो, तब तक मुनि धर्म कैसे होगा। इसलिए समयसार हाथ में आते ही उन्होंने वो नाटक बंद कर दिया। वो श्रृंगार रस के कवि थे, रोमांटिक पोएट थे। इतनी कविता लिखी थी श्रृंगार रस की, सब उन्होंने कौन सी नदी में बहती कर दी? गोमती नदी में, नदी में बहा दिया। लोग समयसार को नदी में बहाते, गंगा में। मैंने कहा ना थोड़े दिन पहले ही कि वहां पर वो मुंबई के अंदर रद्दी की दुकान में समयसार। मुझे पहला विचार ये आया कि जिनके पास में ये समयसार पहुंचा होगा, ये कौन होगा देने वाला? ये वो होगा कि जिसको या तो समयसार समझ में नहीं आया होगा कि इसमें क्या लिखा है, या तो फिर समयसार थोड़ा ज्यादा समझ में आ गया होगा कि निमित्त से ज्ञान नहीं होता, निमित्त अकर्ता है, तो निमित्त की जरूरत क्या है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा। मगर समयसार की महिमा बनारसी दास जी के जीवन में इतनी थी कि उनका जीवन पलट गया। उनके 7 बेटे थे, 2 बेटी थी, 9 संतान। अब कोई कहे कि ज्ञानी होकर के, आज के जमाने में 2 से ज्यादा 3 होते तो लगता है कि ये कैसे, हा? ये सुखी घर का नहीं लग रहा। क्योंकि जो जिनके पास में पैसा होता है ना, उनके घर में 1-2 बच्चे आज के जमाने में होते। गरीब लोगों के घर में ज्यादा बच्चे होते। अक्सर अक्सर ज्यादातर ऐसा होता है। उसका भी कारण है क्योंकि एक ही आनंद है उसके लिए जो फ्री का है, वो बच्चे पैदा करना। इसके अलावा है क्या उसके पास? इसलिए गरीब परिवारों में वो बच्चे ज्यादा पैदा होते। जहां धनवान है वहां कम। तो बनारसी दास जी जो थे, उनके तो 9 संतान थी। 9 संतान थी, उसमें बड़ी बात नहीं है। मगर 9 संतान में से जन्म होते ही बच्चे मर जाते थे और 9 की 9 संतान मर गई, एक भी संतान जीवित नहीं रही। और जिस बाप ने अपने बेटे की, एक बेटे की मृत्यु को देखा हो तो उनकी क्या हालत होती है। तो जिन्होंने अपने 9-9 संतानों की मृत्यु को देखा हो, उनकी हालत कैसी होगी। और उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया। ये समयसार उनके हाथ में आया
समयसार उनके हाथ में आते ही ये उनका जीवन बदला। उनके बाद में जयचंद जी छाबड़ा एक पंडित जी हुए, उन्होंने भी भावार्थ लिखा। जो समयसार में आप पढ़ते हैं ना, तो समयसार में वो जो भावार्थ है भाषा वचनी का, वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा का है। ये सब 450, 400 और 300 बरस के अंदर ही हुए। और उनके बाद में पंडित टोडरमल जी हुए कि जिन्होंने अनेक शास्त्र लिखे, जिनमें उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक समयसार को समझने के लिए जो 7वां अधिकार है वो इतना उपयोगी हो सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अपने जीवन में कुछ भी नहीं लिखा, हजारों घंटे तक बोला है, लिखा कुछ भी नहीं है, मगर उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार अपने हाथों से नोटबुक में लिखा है, खाली कॉपी किया है। इतना महत्वपूर्ण वो 7वां अधिकार है। तो समयसार को समझने के लिए, क्योंकि नई विवक्षा से समयसार को समझना है ना, वो नई विवक्षा से समयसार को समझना ही दुनिया को समझना है। ये दुनिया शब्द जो बना है ना, वो ऐसे ही बना है, दो नयों से जिसको देखना है उसका नाम दुनिया है। दुनिया कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, एकांत से इस जगत को मत देखना, ये दुनिया है। लोग कहते हैं दुनिया को देखने से राग द्वेष होते हैं। दुनिया को देखने से तो वितरागता होती है, क्योंकि निश्चय को निश्चय से, व्यवहार को व्यवहार से देखे तो राग द्वेष होगा कैसे। ऐसा ये ग्रंथाधिराज समयसार टोडरमल जी तक पहुंचा। उसके बाद में परम कृपालु देव की बात तो निराली है। हे कुंद कुंद आदि आचार्यों, आपके वचन इस पामर को स्वरूप अनुसंधान में अत्यंत उपकारी सिद्ध हुए हैं। परम कृपालु देव ने आचार्य कुंद कुंद देव की इतनी महिमा गाई। वे भी जन्म से श्वेतांबर जैन थे, दिगंबर नहीं थे। और उनके बाद में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने इतना ढोल नगारा बजाया 45 वर्षों तक, भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा। ये समयसार इस ग्रंथ पर हम तो एक बार विचार कर रहे हैं, शुरुआत से अंत तक। अभी रोज एक एक सत्संग होगा तो 12 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 की साल तक ये समयसार पूरा होगा। अगले साल पूरा साल समयसार का साल होगा। इसलिए एक सत्संग भी मत छोड़ना। पूज्य गुरुदेव श्री के काल में तो हमारा उस समय पुण्य का उदय नहीं था कि हमने दर्शन किए, और जिन्होंने दर्शन किए उनका भी उतना पुण्य का उदय नहीं था कि गुरुदेव श्री के पास में जाकर के बैठ सके और पहली गाथा से अंतिम गाथा तक सुन सके। मैं तो भावना पाता हूं कि आप सब साथ में बैठ करके पूरे साल साथ में चलिए। जहां जहां मैं हूं वहां वहां अपन सब साथ में जाकर के सत्संग करेंगे, और ऐसा ये समयसार का जो गूढ़ रहस्य है उस रहस्य को हम समझेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भर सभा में जब समयसार पर 19 बार आद्योपांत प्रवचन दिया, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हमने तो आत्मसिद्धि शास्त्र पर एक प्रवचन दिया, तो फिर ऐसा हो गया ना, लाओ अब समयसार शुरू करते। गुरुदेव का तो एक बार समयसार पूरा होता था कि अब समयसार शुरू करो, दूसरी बार की फिर समयसार शुरू करो। ऐसा इस समयसार में क्या होगा। और 18वीं, 19वीं और 17 ये 3 बार के समयसार के प्रवचन उपलब्ध है। अपने पास में उसकी ऑडियो भी उपलब्ध है। तीनों बार जो प्रवचन हुए, 17वीं बार में, 18वीं बार में, 19वीं बार में आप सुनोगे तो आपको इतना नया नयापन लगेगा कि कितना और दृष्टिकोण से इन गाथाओं को खोला है, क्योंकि उनकी भी तो परिणति निर्मल होती है ना। तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी नहीं होते
तो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार और आचार्य कुंद कुंद देव की पहचान, ये समय सार हम में से आज इस भारत देश में, इस जगत में कोई नहीं समझ पाता। इसलिए हम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को, परम कृपालु देव को और पंडित बनारसी दास जी को, पंडित टोडरमल जी को और पंडित जयचंद जी छाबड़ा को, पांडे राजमल जी को, इन समस्त ज्ञानी धर्मात्मा को नमस्कार करके इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। हे आचार्य कुंद कुंद देव, हे अमृत चंद्र देव, हे जयसेन आचार्य देव, आपके वचन को हम अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि ये वचन वितराग परिणति के साथ में लिखे गए हैं, कहे गए हैं। इन वचनों की ये महिमा है। बोलना तो कोई भी बोल देगा, मगर आचार्य कुंद कुंद देव ने वितराग परिणति से यह समय सार लिखा है। पूर्व भव के संस्कार से ये समय सार जो आज हमारे पास में पहुंचा है, इतना गहरा राज है भगवान ये समय सार में। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ इतना गहरा राज है। समय सार की टीका को अमृतचंद्र आचार्य ने जो लिखा ना श्लोक, उन श्लोकों को नाम दिया है उसका कलश। जैसे मंदिर होता है, उस मंदिर के ऊपर कलश होता है, तो समय सार का मंदिर तो पहले से था, अमृतचंद्र आचार्य ने उस पर कलश चढ़ाया है। मगर अकेला कलश शोभा नहीं देता, ध्वज भी चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने वो झंडा लहराया है। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, अकर्ता होकर के जानना देखना है बस। तो जो रेडीमेड हमें मिल गया है, नहीं तो मंदिर बनवाना हो, कलश लगवाना हो तो कितनी बोलियां लगवानी पड़ती है, देखते हैं ना। हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, रेडीमेड मंदिर, कलश और ध्वज ये सब हमें मिल गया है। सिर्फ बस इस मंदिर के छत्र छाया में, ये विपुलाचल पर्वत की छत्र छाया में बैठ करके हमें इन परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार हमें समझना है। मंगलाचरण हम पढ़ते हैं, पहली गाथा है, और इस गाथा को पढ़ते पढ़ते फिर गुरुदेव ने जो कहा है वो समझेंगे। गुरुदेव के बाद में दो महान आत्मज्ञानी, ये भगवान आत्मा के जिनके माध्यम से मेरे पास ये समय सार पहुंचा और मुझे समझने में उपयोगी हुआ, ये मेरी अब बात करता हूं। उनमें दो महान ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, बहनश्री बेन चंपा बेन और निहाल चंद जी सौगानी जी, जो पूज्य गुरुदेव श्री ने इन दोनों पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी की मोहर लगाई है। ये मोहर लगाई, ऐसे दो ज्ञानी धर्मात्मा ने समय सार पर जो बताया है उसका भी रेफरेंस लेंगे, और हम जो समय सार यहां पर रोज एक एक गाथा पढ़ेंगे। मैंने छोटी सी एक टीका लिखी थी, वो भाव आया था न्यायक भाव प्रकाशक। उस टीका को ही हमने पूरी दुनिया में 10 लाख सेंटर पर वो ईमेल के माध्यम से स्थापना की थी। समय सार का वर्ष मनाया था ना, यूनिवर्सल समय सार एट 100K, ऐसा वर्ष मनाया था यूनिवर्सल समय सार 2021 में। और सभी ज्ञान दीपकों के घर पर समय सार की स्थापना हुई थी कि नहीं? हाँ, और ज्ञान दीपकों के घर पर समय सार की स्थापना हुई थी, और जिनके घर पर नहीं हुई थी उनको ज्ञान दीपक से भी निकाल दिया था, क्योंकि ज्ञान दीपक हो और समय सार की स्थापना ना हो, यह नहीं हो सकता। यह समय सार तो मक्खन है, ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का ये नवनीत है। इसलिए ये समय सार को, इन दोनों महापुरुषों को, ये बहनश्री बेन, इनको पुरुष कहा मैंने, पुरुष नहीं महापुरुष कहा, क्योंकि यदि देह को देखोगे तो स्त्री दिखाई देगी, उनके भीतर में जो अनुभव में आ रहा है वो तो महापुरुष है, पुरुषों का पुरुष है।
वहां हीनता है ही नहीं। ये समयसार ग्रंथ स्त्रियों की हीनता को मिटा देने वाला ग्रंथ है। जब आप सुनेंगे पर्याय से पार है, तो अंदर से ऐसा भाव आएगा कि क्या कहूं आपको मैं। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, हे धर्म शिष्य, ये जो गाथा हम पढ़ेंगे न्यायक भाव प्रकाशक की टीका, उसमें 400, इस टीका की विशेषता ये थी, टीका लिखी थी हिंदी में, उसका अंग्रेजी में अनुवाद होकर के जहां जहां ये 221 देशों में आत्मसिद्धि की स्थापना हुई थी, वहां पर भी हमने इस कॉपी को पुराने देशों में जहां हो चुकी थी वहां कुरियर से भेजा, और जहां नई हो रही है आत्मसिद्धि की स्थापना, वहां समयसार की भी स्थापना हो रही है। इसलिए क्योंकि 415 गाथाओं को सरल दृष्टांतों से समझ सके, ऐसे दृष्टांत है, वो हम पढ़ते जाएंगे। रोज एक गाथा, गाथा का अर्थ और अर्थ के साथ में नीचे की टीका जो दृष्टांत के साथ में घटित करके बताई है, वह लेंगे। आपके घर में 8 साल का बच्चा हो, वो भी गर्भ के काल के साथ का, माने 7 साल 3 महीने के आसपास, उसे भी इस सत्संग में बिठाना समझ में आएगा। उसका कारण यह है, क्योंकि आपके घर में आपको जो अभी 60 साल 70 साल में मिल रहा है ना, वो बच्चा आपके घर में पैदा हुआ, और जन्म से उसको जो ये मिला है, वो तभी मिला है कि पूर्व भव के संस्कार लेकर के आया। ये पूर्व भव के संस्कार हमको आपको ये पता नहीं। ये समयसार ग्रंथ है, ये निश्चय का ग्रंथ है, मगर निश्चय के ग्रंथ के साथ में हमारे गुरुजी कहते थे, उनको मैं भूले बिना नहीं रह सकता जिनसे मैंने समयसार पढ़ा है। जयपुर में डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, उनके बिना भी मुझे समयसार समझ में नहीं आ सकता था। सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों को, सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के प्रति यदि कृतज्ञता का भाव नहीं रहा, तो समयसार समझ में नहीं आ सकता। जिन जिन से भी मैंने जाना है, समझा है, पाया है, उन सभी को नमस्कार करते हुए इस ग्रंथ को अहोभाव से पढ़ना। वो हमें एक बात बताते थे कि भले समयसार निश्चय का ग्रंथ है, मगर देशनालब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जिन जीवों को अपने आप सम्यक दर्शन हो जाता है ना, सम्यक दर्शन के दो भेद है, तत्वार सूत्र में बताया ना, तन्नी सर्गात अधिक माधवा, कि वह सम्यक दर्शन दो भेद वाला है, नैसर्गिक और अधिगमज। एक सम्यक दर्शन ऐसा है जो अपने आप हो जाता है, और एक सम्यक दर्शन गुरु के उपदेश से होता है। मगर अपने आप होता है, वो अपने आप माने गुरु के उपदेश के बिना नहीं। अपने आप होता है माने गुरु का उपदेश पहले कभी सुना था और वह उपदेश स्मरण में आ गया। जो धारणा में बंधा हुआ था वह फिर स्मरण में आया, और फिर उसके निमित्त से फिर सम्यक दर्शन हुआ। गुरु का उपदेश सुने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और यह स्मरण आ सकता है। किसी को पूर्व भव का स्मरण में आ जाए, गौतम स्वामी ने इस भव में किन की पुकार सुनी थी, मगर महावीर भगवान के दर्शन मात्र से, खाली दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होता है। पूर्व में कभी ना कभी वाणी का सुनना अनिवार्य है। देव से, गुरु से वाणी को सुना हो तो ही सम्यक दर्शन हो सकता है। ये नियम जानो। जलता हुआ दिया होगा तो ही दूसरा दिया वहां जलेगा। ये अनिवार्य कंडीशन है, उसको कर्ता नहीं मानना। उससे अहोभाव जगाने के लिए कि गुरु के प्रति अहोभाव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा हो सकता है। अब देखो, आपके 8 साल के बच्चे के लिए जो बता रहा हूं, 25 साल की उम्र में आपने आत्मा की बात सुनी थी,
और सुनकर के इतना अहोभाव आया। उसके बाद में शादी हुई। शादी के बाद में फिर सब लफड़े होते हैं कि सुनना बंद हो गया। इसलिए जो भी शादी नहीं हुई है वो मेहरबानी करके पेंडिंग रखना, मत करना नहीं, जब तक समय सार न पढ़ लो। क्योंकि समय सार न पढ़ लो तब तक पेंडिंग रखना, और पूरी तरह से समझ न लो। क्योंकि जब जब तक तुम समझोगे तब तक तो जवानी चली जाएगी। क्योंकि ये समय सार में समझने का इतना है। तो समय सार को जब समझोगे, 25 साल की उम्र में किसी ने सुना, आप नहीं सुना, चलो फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, फिर दुकानदारी, व्यापार धंधा ये सब चलता रहा। 75 वर्ष की उम्र में आपको फिर स्मरण में आया, जब रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड हो गए नहीं, रिटायर्ड कर दिया गया। बच्चों ने बोला जाओ बैठो घर पे, नहीं तो खुद दुकान जाने का शौक था कि क्या चल रहा है, कितनी आमदनी हुई। उस समय ये स्मरण में आया, मैंने 25 साल में ये स्मरण हो, इसको कहते हैं जाति स्मरण। ये जाति स्मरण तो पूर्व भव का होता है। ये पूर्व भव का जाति स्मरण नहीं, ये मति ज्ञान का ही एक भेद है, स्मरण, स्मृति। उसमें यदि पूर्व का जोड़ दो तो वो जाति स्मरण। बाकी कोई फर्क नहीं होता है जाति स्मरण में और हमारे स्मरण में, कोई फर्क नहीं होता है। ये बात लोगों की समझ में बहुत मुश्किल से आती है। मति, स्मृति, चिंता, संज्ञा, अभिनिवोध, ये सब मति ज्ञान के ही भेद है। 336 प्रकार के भेद है ना उसमें। अब मैं आपको बताता हूं, आपका बेटा 8 साल का है। पूर्व भव में उसने कहीं पुकार सुनी थी, मरने से 2 साल पहले। तो उसे 2 साल पहले की बात याद आ गई। तो टोटल कितने बरस हुए? 10 साल पहले की आई ना, 10 साल पहले की बात याद आई। तो आपको जब 50 साल पहले की आ सकती है, तो 10 साल पहले की आने में बड़ी बात क्या है? हा? माने मैं आपके बच्चों के लिए खास कहता हूं कि उनको रेडीमेड जो मिला है, वरना आपके घर में पैदा ही नहीं होता। तो अपने बच्चों को यह अवश्य दे करके जाना, उन्हें बिठाना, उन्हें सुनाना, और उनके लिए यह समय सार की टीका लिखिए। ये रोज सत्संग का टाइम अब जो लिखूंगा, उसका शुरुआत का टाइम लिखूंगा, एंड का नहीं। आज गलती हो गई, माफ करना। थोड़ा ज्यादा चलेगा, आज पहला दिन है। मगर ये मौका इस पावन भूमि पर फिर दोबारा कब आएगा? यहां तो आ गए सो आ गए। कहते ने आत्मा एक बार जहां जन्म लेना होता है ना, कि एक बार जग्या जोयावे, एक बार जगह देख के आ जाता है। हम यहां आने से पहले परसों जगह देख करके गए। नहीं तो आने की जरूरत क्या थी? ये जगह देख करके गए इस भूमि पर। ये 10 साल में आपके बच्चे को स्मरण में आ जाए, ये पूर्व भव में कभी मैंने परमात्मा की वाणी, वहां स्वर्ग में देवों के बीच में चर्चा चल रही थी, वह पुकार सुनी थी और स्मरण में आ गई। और यह जाति स्मरण ज्ञान जानवरों को भी हो सकता है। ये सुनकर के आपके आपके रोमटे खड़े हो जाएंगे। कोई समझ नहीं पाएगा इस बात को। जानवर को भी यह जाति स्मरण ज्ञान होता है, मगर वो बोल नहीं पाते। किसी कुत्ते को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, आपको देखा और पता चला पूर्व भव के कोई रिश्तेदार है और वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, उसको जाति स्मरण हो गया, वो आपके पीछे पड़ा है। मैं जब यहां ऊपर आया तो एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हम वो पीछे पीछे आता है, हम डंडा लेके भगाते हैं। उसको याद आती है कुछ कि मैं आपका कोई मित्र था, कोई रिश्तेदार था, वो आपके पीछे प्रेम से आ रहा है, आप डंडा ही उठाते हैं सीधा। माने ये जानवरों को आगम में, तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में, उनकी डिटेल में नहीं ले जाऊंगा भगवान, मगर इतना राज उसमें बताया है। तो जो कुत्ता आपके पीछे भागता आ सकता हो, तो आपके बच्चे आपके पीछे आए तो कुछ कारण है।
ओ। इसलिए घर जाकर के पहला काम ये करना है, अपने बच्चों को कम से कम 8 दिन में एक बार बिठाना, मगर इस सत्संग में बिठाना। ये समयसार ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। हे आचार्य कुंदकुंद देव, ओह, समस्त प्रकार के आग्रह को छुड़ा देने वाला, सभी चिंताओं से मुक्त कर देने वाला। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने तो इतने गुणगान गाए। ऐसा है भगवान। ये बात जो मैं कल आपको कह रहा था, ये यही बात थी, मुझे अभी स्मरण में आई। कल पावापुरी में जल मंदिर में जो कहना था वो यही था। जब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षा हुई थी, उस समय उनका चदर का कपड़ा जो था वो फटा था, ऊपर चढ़ते समय हाथी के ऊपर। वो ये बताता था कि निर्ग्रंथ हुए बिना मुनि धर्म नहीं हो सकता, समस्त परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे वो विचार आया था कि ऐसी पावन भूमि पर मैं आया हूं, जल मंदिर में, और ऐसी जोरदार चप्पल पहन करके आया हूं, कम से कम चप्पल तो नहीं पहननी चाहिए थी। वो अंदर वो भाव आया था और वो विचार चल रहा था। बाहर निकला तो किसी की चप्पल गई, मेरी गई, आपकी भी गई। तो जिन जिन की चप्पल गई वो उसके लिए संकेत है कि वो मुनि या आर्जिका होने के लिए ही वो कुदरत ने संकेत दिया है, तैयारी में रहना। मिल गई फिर एक, तो फिर अभी आधा आधा एक चप्पल गई, वो गई नहीं होती, वो कहीं इधर उधर हो गई। जाने का मतलब तो दोनों जाए। हाँ, वही पे ही थी, माने वो कुछ ना कुछ ऐसा, वो श्वेतंबर दीक्षा जैसा हो गया, आधी आधी, कि कुछ तो छोड़ा मगर कुछ रह दिया रख दिया, वो नहीं चलेगा। ये तो पूरा का पूरा त्याग, ये सब होता है ऐसा। मगर इस भूमि पर आते आते ऐसा भाव आया था, ये समय सार यहां से ही शुरू होना था। कृपालु देव कल रात्रि में स्मरण में आए पावापुरी में कि हे परम कृपालु देव, आत्मसिद्धि शास्त्र तो पूरा हो गया। पहले तो मैंने आपको तीर्थंकर तुल्य कह के इतने गुणगान गाए, अब यहां से मैं आपका नाम कैसे लूं, आपकी शुरुआत कैसे करूं सत्संग की। और यहां पर वो तांगे वाले रिक्शा वाले को आने नहीं देते, कैसी दादागिरी उनकी। यहां पर सब दादागिरी कैसी है। तो मैंने कृपालु देव को कहा कि कैसी जगह से मैं शुरुआत कर रहा हूं, इस जमाने में मेरे को तो समयसार शुरू करना है। यहां ये दादागिरी चलेगी किसी की? बोले दादागिरी नहीं चलेगी, राजगिरी चलेगी। वो राजचंद्र की गिरी, कोई दादा की गिरी चले न तो दादागिरी कहते हैं, और कृपालु देव राज है, ये राजगिरी चलेगी यहां। और राजगिरी में ये सत्संग शुरू होने जा रहा है। ये राजगिरी क्यों? क्योंकि 415 दिन तक राजगिरी चलने वाली है। ऐसा सत्संग अभी होगा, ये राज के नाम पर राजगिरी चलेगी। भगवान इस भूमि पर, ये जो नए नए ज्ञान दीपक आए ना, उनको पता नहीं होगा 11 के 11 गणधरों का मोक्ष यहां हुआ था। ये जो ऊपर जो परसों 11 गणधर महावीर भगवान के यहां से निर्वाण पाए हैं, इस भूमि पर अपन बैठे हैं। 24वें तीर्थंकर का समोसरण, जहां दिव्य ध्वनि सुनी गौतम स्वामी ने, और वहीं पर ही से ही उनका निर्वाण होना। और उनका ही निर्वाण नहीं, गौतम स्वामी के 2 भाई थे,
उनका भी निर्वाण हुआ, क्योंकि वो दो भाई भी गणधर थे। 11 गणधर में तो 3 सगे भाई थे, मगर हर 3 सगे भाई यहां नहीं आ पाते। समझ में आया ना? ये 3 सगे भाई, वो उसके लिए महापुण्य चाहिए भगवान, इस भूमि पर पैर रखने के लिए। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया, उनको निकाल दिया। कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो, उन्हें रख दिया। नियम रखा था कि रंगीन कपड़े वाला एक भी नजर के सामने नहीं आना चाहिए। फिर भी ये रंगीन पहन के आ गए, उनको एंट्री नहीं है। कल से वो उनको किसी भी यात्रा में जोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं जोड़ना है। बाजार में जाकर के खरीद सकते हैं ना, इतने बाजार में कितने मार्केट है। ये भाव मुझे आया। फिर लगा कि पर्याय के कपड़े को नहीं देखना तो जा यार, छोड़ना झंझट। इतना हल्का, इतना रिलैक्स, इतना फ्लेक्सिबल। मैंने कह दिया जिनका जो करना सो करे। ऐसी चैतन्य की मस्ती हो, वो जानवर को भी जब इतना अंदर का ऐसा, अंदर से ऐसा भाव आता है, ऐसा वितराग 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 परिणति से जो अंतर की पुकार, मात्र शुद्ध चैतन्य समय सार। कैसी गजब की बात है। शुद्ध चैतन्य समय सार। फट जाता है इसमें सिर माथू फाटी जाए, आ मगजनी नस आम फाटी जाए એવું लागे। नस फट जाएगी क्योंकि वो नस इतनी छोटी पड़ती है और वो भाव इतना बड़ा है। क्या बताऊं आपको उस भाव का। तुम कैसे भी करके पाओ 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 पाओ, बस। हो सहज रूप से मैं आप सभी परमात्माओं के लिए भगवान ये प्रार्थना करता हूं, सहज रूप से। ये 300 लोग सुन रहे, ये 200 लोग से ज्यादा, 250 लोग यहां सुन रहे सामने, और आप सब 100 के आसपास। अभी 415 पूरा करना है। पहले मैंने 250 बोला था, अब ऊपर चढ़ गए थोड़े। कम से कम 400। ये वाणी सभी जीवों तक पहुंचाओ। इतना गहरा राज छुपा है। ठीक है, हे चैतन्य परमात्मा। 8:42 हो गई, आज पहला दिन है, इसलिए 8:42 को अपन ये गाथा शुरू करते हैं। अगली बार से फिर सत्संग के शुरुआत में ही गाथा पढ़ लेंगे, जिससे आपको रिलैक्स हो जाए। पूर्व रंग अधिकार। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवं गद्दीं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। परमागम रचयिता आचार्य श्री कुंद देव कहते हैं कि मैं ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समयसार नामक प्राभृत को कहूंगा। समय पाहुड़। प्राभृत का अर्थ होता है भेंट। कल कहा था ना, कोई पिता जाता है कहीं बाहर तो कुछ लेकर के आता है, गिफ्ट लेकर के आता है, सोवेनियर। तो वो वहां से कुछ ऐसा भेंट लेकर के आते। आचार्य कुंद देव 8 दिन के लिए विदेह क्षेत्र गए थे। उनके पास में लब्धि थी, शक्ति थी, जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते थे, आकाश में विचरण करते थे, और विदेह क्षेत्र से ये माल लेकर के आए हैं, वहां से ये भेंट लेकर के आए। इसलिए कुछ लोगों ने ये सोचा कि इसमें जो भगवान आत्मा की बात है ना,
ये भगवान आत्मा की बात, ये विदेशी माल है, देशी नहीं है। और हम तो स्वदेशी अपनाओ। तो आचार्य कुंद देव को ये पहले से पता था। अष्टपाहुड़ की रचना की उन्होंने उस समय यह सोच लिया था कि यदि इसमें कहीं पर भी सिमंदर का नाम नहीं लिखा, इस बात को बताने के लिए यदि ये बताएंगे कि यह सिमंदर भगवान की बात है, बात सिमंदर भगवान की है, मगर उससे वो लेगा नहीं, इसलिए भरत क्षेत्र की बात है। ये महावीर भगवान को अष्टपाहुड़ में नमस्कार किया, वर्धमान को नमस्कार किया, काउण नमुकारम जिणवर वसस वड्ढमाणस, वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। माल आया था उधर से, उससे महिमा आती है ना। आज मानो मैं इंडिया में कोई भी भेंट लेकर के आता हूं अमेरिका कनाडा से, तो उनको महिमा आएगी। उनको कहूंगा कि चाइना का माल लेके आया तो नहीं अच्छा लगेगा, मगर वो जो लेकर के आता हूं वो मेड इन चाइना ही होता है, अमेरिका में नहीं बनता। कहां इतना लेबर सस्ता अमेरिका में मिलेगा? वो मेड इन वियतनाम, मेड इन श्रीलंका, वो माल मेड इन इंडिया, यहां का माल वहां गया और वहां से खरीद कर डॉलर में देकर के इधर लाया और किसी को दिया, खुश हो गया। वो उसकी पड़ोस की फैक्ट्री में ही बना हो सकता है। दुनिया नाम को देखती है, इंपोर्टेड है कि कहां का है, मगर ये तत्व ज्ञान हमारा है। इसमें भरत क्षेत्र विदेह क्षेत्र का भेद करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये भेंट है प्राभृत, ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार करके, ये सिद्धों को नमस्कार करके ये ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। ध्रुव अचल और अनुपम तीन गति बताइए। मोक्ष की गति ऐसी है, ध्रुव है। ध्रुव इसलिए है क्योंकि ध्रुव के आश्रय से वो ध्रुव गति प्रकट होती है। अचल इसलिए है क्योंकि उस गति को पाने के बाद में फिर सिद्ध भगवान यहां वापिस नहीं आते। ये अंतिम बार कल रात को जो कहा ना, ये महावीर भगवान की अंतिम गति वहां से हुई थी। उसके बाद में फिर नीचे आना नहीं हुआ, ऊपर गए सो गए, अचल हो गए। और अनुपम इसलिए क्योंकि इसकी किसी के साथ में भी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी ये अनुपम गति है, सिद्ध गति। चौथा एक विशेषण दिया है, अपवर्ग है, कि मोक्ष नाम की गति ऐसी है जहां पर वर्ग नहीं है। चार पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उसमें कैटेगरी होती है, धर्म करने वाला माल बाहर का धर्म, उसने 2 पूजा की, किसी ने 4 पूजा की, उसमें लेवल होता है, वो बड़ा पूजा करने वाला छोटा। अर्थ में लेवल होता है, कोई लखपति कोई करोड़पति। काम में लेवल होता है, कोई 5 रसगुल्ले को भोगता है, कोई 10 को भोगता है। मगर मोक्ष में लेवल नहीं होता, मोक्ष अपवर्ग है, वहां पर वर्ग नहीं है, लेवल नहीं है। सभी सिद्धों को सिरों से समानता है ना, ऊपर के भाग से, संसारियों की पैरों से, सिद्धों की सिरों से। इसलिए एक पुरुषार्थ ऐसा है मोक्ष का जहां पर वर्ग नहीं होता है, अपवर्ग है। दूसरी बात कि धर्म करने का समय सुबह सुबह का है। दोपहर में पहाड़ चढ़ोगे, खाना खा के कैसी हालत होगी, आज कुछ पता नहीं चला। तो पूजा करने के लिए कोई शाम को नहीं जाता, सुबह सुबह घंटी बजती है तो सुबह सुबह चावल लेके जाते। पूजा करने का समय सुबह का, धर्म का सुबह, और पैसे कमाने का दोपहर में, अर्थ पूरे दिन भर, और काम का समय रात का। तो ये सुबह, दोपहर और रात, ये पूरा जो धर्म का, अर्थ का और काम का, ये पुरुषार्थ। मगर मोक्ष 24 घंटे में कभी भी हो सकता है, इसलिए वो अपवर्ग है। ऐसी गति को जिन्होंने पाया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके सब सिद्ध, ये साक्षी रख करके मैं आपको भगवान आत्मा की बात करूंगा। ये साक्षी का ये महत्व क्या है, आपको क्या पता भगवान
आपको क्या बताओ, आपको क्या समझ में आएगा? आपकी ही समझ में आएगा, आपकी ही समझ में आएगा। आपको पता है भारत देश में जो शादी होती है, वो शादी कितना भी झंझट झगड़ा हो जाए तो भी तलाक इतना जल्दी से नहीं होता जैसा पश्चिम के देशों में, अमेरिका यूरोप में होता है। सीधा ही तात्कालिक झगड़ा हुआ, सीधी सिग्नेचर कर दी, खत्म, 6 महीने में तलाक। एक जगह तो शादी हुई और शादी के 3 घंटे में तलाक हो गया था, खाली इस वजह से क्योंकि लड़की ने वो शादी में जो सिग्नेचर की थी थोड़ी लड़के से बड़ी कर दी थी और स्टाइल थी। उसमें लड़के ने कहा इतनी बड़ी सिग्नेचर की तुझे यहां जरूरत क्या थी। उसमें 3 घंटे में फिर तलाक हुआ और दूसरा सिग्नेचर भी लड़की ने फिर ऐसा ही किया, क्योंकि तलाक में भी तो वही सिग्नेचर, तो और गुस्सा बढ़ गया। यहां पर शादी इतनी जल्दी क्यों नहीं टूटती है? उसका कारण है क्योंकि जब शादी होती है तो पूरा समाज इकट्ठा होता है। पहले तो समाज को साथ में रखा है, परिवार है, इतना लंबा आयोजन होता है, पहले सगाई होती है। आप बता करे ने रुपयो ले, रुपयो खवा, रुपयो रुपयो नाળિયેર, ठीक મને આ કઈ ખબર ન પડે। रुपयो नाળિયેર, त्रोपू नाળિયેરનું, कोकोनट, सूखा 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 नारियल, तो वो नारियल रुपया लेंगे, उसके बाद में सगाई करेंगे। कोई गणेश स्थापन करते ना, हमारे में कोई ना कोई करते, 2-3 दिन पहले से वो सेरेमनी चालू हो जाती है। उसके बाद में शादी, एनी पहला कईक वानोळो खावानो है ना, બધું હોય ને, વાનોળો ખાવાનો, એની પહેલા પાછી ઓલું કયું હાથગણું કે ઘરગણું? હાથગણું, हाँ, ये हाथ ने घर બધું ભેગું જ થવાનું હોય પછી, ये हाथगणुं, ये सब चलता है और इतना समाज अलग से माहौल तैयार होता है। शादी करने का भाव जब आता है तो बच्चे को उस समय जब जवान होता है ना, और पहले तो बचपन में शादी होती थी, मगर उसको बच्चे को लगता कि जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, क्योंकि वो खुद घोड़े पर बैठा है और गांव का प्रतिष्ठित मुखिया पैदल चल रहा है। तो उस समय उसको लगता कि कुछ ऐसा काम करने जा रहा हूं कि कहां मैं बैठा हूं, देखो उसमें उसमें वो फंस जाता था। फिर जिंदगी भर पता चला कि वो घोड़ा गाड़ी नहीं थी, वो गधा गाड़ी थी। मजदूरी, गधा की मजदूरी अब करनी पड़ती है। मगर जो आयोजन होता था समाज को साथ में रख करके करते थे शादी, तो तलाक करने से पहले सोचते थे काका क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगे, चाहने दो ने, माफ कर दो ने। साक्षी रख करके की गई शादी में जल्दी नहीं टूटती। वहां कोई साक्षी नहीं है, वहां कोर्ट में सिग्नेचर है। यहां पूरा समाज साक्षी बनता है, इसलिए तलाक इतना जल्दी नहीं होता। झगड़ा होता है, वहां भी होता है, यहां भी होता है, इंसान तो वही है ना, मगर यहां समाज साक्षी बना। यहां आचार्य कुंदकुंद देव कहते मैं ऐसा अद्भुत कार्य करने जा रहा हूं, अनंत सिद्धों को साक्षी रख करके ये शास्त्र की रचना कर रहा हूं। और तुम भी पर्याय को द्रव्य में जोड़ना, अनंत सिद्धों को साक्षी रख करके कि ये नाता पर्याय का द्रव्य से अनंत काल तक न छूटे। इस अनंत सिद्ध गवाह थे, ये नाता कैसे टूटेगा। ऐसा ये समय सार आज से प्रारंभ हो रहा है, ये प्राभृत। ये देखो भगवान, जैसे ये दृष्टांत दिया है, जैसे किसी महल में 3 दीवारें और एक प्रवेश द्वार हो और कोई अंधा व्यक्ति दीवारों के सहारे चलता हुआ प्रवेश द्वार को खोजता हो, वह 3 दिशाओं में दीवारें होने से वहां से प्रवेश नहीं कर पाता है। उसे खुजली की बीमारी होने से खुजलाहट होने पर खोज जाता है और प्रवेश द्वार छूट जाता है। फिर से सभी दीवारों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे ही मोक्ष महल में 3 दीवारें हैं और एक प्रवेश द्वार है। अज्ञानी जीव तिर्यंच गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति से मोक्ष महल में प्रवेश
करने के लिए प्रयास करने पर भी संसार की इन 3 गतियों से प्रवेश नहीं कर सकता है। वह सिर्फ मनुष्य गति से ही प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब वह मोक्ष महल के मनुष्य गति रूपी प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, तब वह मोह माया में फंस जाता है और प्रवेश द्वार का अवसर चूक जाता है। ऐसे ही अनंत काल से अनंत बार परिभ्रमण हो चुका है। जैसे टायर ट्यूब में एक वाल्व होता है जिससे हवा भीतर तो जाती है परंतु बाहर नहीं आती है, ऐसे ही मोक्ष में जा तो सकते हैं परंतु वहां से लौटकर आ नहीं सकते। अतः मोक्ष ध्रुव है। किसी व्यक्ति को एक ही स्थिति में हाथ रखने से दर्द होने पर वह हाथ को हिलाता है। मोक्ष में आत्मा अशरीरी है और अनंत सुख का भोग होने से मोक्ष अचल है। चारों गतियों में जन्म मरण, भूख प्यास, बीमारी इत्यादि है, परंतु मोक्ष में जन्म मरण, भूख प्यास, बीमारी इत्यादि का अभाव होने से मोक्ष अनुपम है। इस तरह से ये टीका में मैंने आपके सामने संक्षिप्त में पढ़ लिया। ये उत्तम अवसर आज ये आया सभी सिद्धों को श्रद्धा में स्थापित करके मैं ये ग्रंथाधिराज सर्व सिद्धों को वंदन करके, वंदन का अर्थ ही श्रद्धा में विराजमान करना है। कोई दो हाथ जोड़ करके नहीं करते, श्रद्धा में स्थापित करके ये शास्त्र की शुरुआत करता हूं। और श्रुत केवली को नमस्कार करके मिणमो सुध केवली भणिदम, श्रुत केवलियों द्वारा यह कहा गया कि केवली से फिर आया श्रुत केवली के पास में। केवली माने जो लोकालोक को जानते हैं उन्हें केवली कहते हैं, और श्रुत केवली माने लोकालोक को जानने वाले ने जो भी बोध दिया है उस सारे बोध को जो जानते वो श्रुत केवली है। जो 12 अंग और 14 पूर्व का जो ज्ञान है वो जिनको भी है वो सभी श्रुत केवली है। उन श्रुत केवलियों के माध्यम से ये वाणी हमारे पास में आज पहुंची है। बिल्कुल ही वितराग भाव से किसी भी संप्रदाय, किसी भी पक्ष का कोई आग्रह रखे बिना, विरोध किए बिना हम इस ग्रंथ पर सत्संग करेंगे। कोई पक्षपात रखे बिना, व्यक्ति का आग्रह रखे बिना। मैं आपसे इसलिए कहता हूं और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि पुरानी आदत है, कभी गुस्सा आ जाए तो माफ कर देना, मगर यह सत्संग मत छोड़ना। क्योंकि जो रहस्य ऐसा है, क्योंकि तकलीफ एक ही है ना, वितराग भाव से यदि कहा गया ना तो जानवर भी बैठ जाता है। भगवान के समुसरण में जानवर नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि भगवान गुस्सा नहीं करते, भगवान क्रोध नहीं करते, तो सुनने का भाव जानवर को भी आ जाता है। तो हम पूरी तरह से स्वरूप के जोर से ये बात बताने का प्रयास करेंगे। फिर जिनको सुननी हो सुने, न सुननी हो न सुने, भवितव्यता उन जीवों की। मगर अब एक बार यहां पर आए हैं, आपको यहां से अब झोले में आज ही डाल देता हूं, और जहां जहां अपन जाएंगे वहां साथ में ही साथ में रहेंगे। हे चैतन्य परमात्मा, मुनि होकर के जब विचरण करेंगे उस समय, आज आपको बात बताऊं, ऊपर जब मैं चढ़ रहा था ना तो कोई नैपकिन दे रहा था। मेरे को विचार ऐसा आया कि भाव लेंगे मुनि जब होंगे वहां तो धागा तो होगा नहीं, वहां नैपकिन भी नहीं होगा। वो स्वरूप की जागृति 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 के साथ में जो पहाड़ चढ़ना है ना, ये पहाड़ चढ़ने के लिए अंदर की जागृति। महावीर भगवान के समय भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी अभी है। सच कहता हूं, एक तो घर पर बैठ कर के आप लोग सुन पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी फैसिलिटी। और सबसे बड़ी फैसिलिटी के साथ साथ में भेद ज्ञान करने के लिए समूसरण इतना ऊंचा, 20,000 सीढ़ियां होती है समूसरण में। इतना ऊपर चढ़ने में 20,000 सीढ़ी।
और पहली सीढ़ी पर वहां पर पैर रखेगा तो सीधा ऊपर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। वो एस्केलेटर कैसा होता है, वो ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएगा। वहां पसीना नहीं बहता, वहां बीच में होल्ट नहीं होता, वहां पानी नहीं पीना होता, वहां डंडा लेके नहीं जाना पड़ता। मगर ये काल दुर्लभ काल है, मगर इतना उत्तम है क्योंकि जब चढ़ते हैं सांसें बढ़ती है तो वो भेद ज्ञान करने का मौका भी तो उनको कहां मिला था जो हमको मिला है कि ये सांसें आती जाती उससे न्यारा में ध्रुव हूं, ये पसीना जो टपक रहा है उससे न्यारा में ध्रुव हूं। तो ऐसा भेद ज्ञान करने का मौका उस काल में भी नहीं था जो हमें मिला है। इसलिए आनंद मनाओ, जलसा करो और सेलिब्रेट करो। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उनके